बिहार सरकार ने जारी की है जाति जनगणना की रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला अब बिहार पहला राज्य बन गया है। इस गणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा है। इसमें से 27.13% लोग पिछड़ा वर्ग हैं, 36.1% लोग अति पिछड़ा वर्ग हैं और 15.52% लोग अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। वहीं जातीय गणना के जारी होते ही सियासत भी गर्मा गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी की साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जातीय गणना के समर्थन में हामी भरी है। तो वहीं बीजेपी इसके विरोध में नजर आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातीय गणना को भ्रम बता दिया है। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार को बार बार कह रहा था कि रिपोर्ट जल्दी जारी करें। यह आधी अधूरी रिपोर्ट है। अभी बीजेपी पूरी रिपोर्ट देखेगी, जांच करेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी। यह आधा अधूरा है। जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट इसमें है ही नहीं। अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार ने बताई है, लेकिन किस तकनीक से ये किया गया है उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। लालू जी की आदत जातीय उन्माद फैलाने की रही है। भाजपा शुरू से जातीय सर्वेक्षण की समर्थन रही है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी इसके समर्थन में नजर नहीं आ रही है, इसका विरोध कर रही है, इसको भ्रम बता रही है, आधा अधूरा बता रही है। तो वहीं पर लालू यादव ये कहते नजर आए हैं कि बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों के बावजूद बिहार सरकार ने आज जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। तो देखिए, विरोध के जो सुर हैं वो भी उठने लगे हैं। खुद बीजेपी इसका विरोध जताती नजर आई है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो कांग्रेस नेता बालमुकुंद शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। मैं दोनों का स्वागत करूंगी। सबसे पहले रामराजी शर्मा, आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लालू यादव ने आप पर, यानी कि आपकी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि तमाम कानूनी अड़चनों के बावजूद, अनेकों साजिशों के बावजूद आज जो बिहार सरकार है वो जाति आधारित सर्वे रिलीज कर चुकी है। कैसे देखते हैं सर? देखो जी, हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं है। राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देवतुल्य प्रधानमंत्री हैं वो फैसले ले रहे हैं। चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण बिल देना हो, उनको पास कर दिया तो कानून बन चुका है। चाहे चंद्रयान पे तिरंगा झंडा फैलाना हो, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना हो, राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 तोड़नी हो, और उधर से आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे जातीय द्वेष फैलेगा और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और हरियाणा की बात आ जाओ, हम हरियाणा के टॉपिक पर आते हैं। हम हरियाणा एक हरियाणवी, एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पैटर्न पर चल रहे हैं। मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है, गरीबों के बच्चे नौकरियां ले रहे हैं। जिसका बच्चा 3 पीढ़ी तक खाली चला गया था, कोई उनके घर में से नौकरी नहीं लगी थी, आज कोई क्लास 1 अफसर बन रहा है, कोई थानेदार बन रहा है। सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि द्वेष फैलेगा, लेकिन नीतीश कुमार का तो कहना है जातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा, जिसके आधार पर हम आगे विकास कर पाएंगे इन जातियों का। सबसे ज्यादा जातिवाद बिहार में ही है। कुछ देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, जातिगत द्वेष फैलाना चाहती हैं। और एक बार कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी जातिगत द्वेष फैल गया था। हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं हैं। मैं समझता हूं हमारे देश को इसकी जरूरत नहीं है। हरियाणा में देख लो, हरियाणा में कितना बढ़िया भाईचारा है, 36 बरादरी का भाईचारा है। बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी विकास कार्य हो रहा है? हमने कभी ये नहीं पूछा अगर ऐसी जातियों के बारे में पता चलेगा, रामराज जी, पिछड़ी जातियों के प्रतिशत के अगर बारे में पता चलेगा तो उनका विकास और बेहतर कर पाएंगे। क्या बीजेपी को ऐसा नहीं लगता?
नहीं, बीजेपी तो पहले पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। पिछड़ी जातियों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं और बीजेपी देवतुल्य हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका पिछड़ी जातियों का आशीर्वाद है हमारे साथ में। पिछड़ी जातियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। पिछड़ी जातियों को हमने आरक्षण भी दिया है, निकाय चुनाव में भी आरक्षण दिया हमने। सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति का काम हम ही कर रहे हैं और हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। पिछड़ी जातियों के लिए जो हमने किया आज तक वो कर ही नहीं पाया। इन्होंने तो यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है कांग्रेस ने और दिल्ली में पिछड़ी जातियों को। इनका काम है लोगों को बहकाना और जातीय द्वेष फैलाना। बाल मुकुंद, हमारा काम है देश को तोड़ना, देश को जोड़ना। इनका काम है देश को तोड़ना। जी, मैं बाल मुकुंद जी का रुख करना चाहूंगी। बाल मुकुंद जी, देखिए केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात हम बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की करें तो वो कह रहे हैं ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट सही ढंग से और पूरी रिपोर्ट तो आई ही नहीं है। देखिए, देश की आजादी के बाद जब पहला सूर्योदय हुआ भारत में, एक विश्लेषण किया गया है कि आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं। उस पर सभी चीजों को विचार विमर्श हुआ कि आर्थिक आधार पर भी हमें आरक्षण की एक जो हमारा 2.5 साल तक जब हम संविधान बना रहे थे उसी व्यवस्था में कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है, जातीय आधार पर भी दिया जा सकता है, अब क्षेत्रवाद भी दिया जा सकता है। सर्वसम्मत से फैसला ये हुआ कि जातिगत व्यवस्था पर आरक्षण अगर दिया जाएगा तो कुछ ऐसी जातियां जो बहुत पिछड़ी हैं, कोई दलित हैं, आदिवासी हैं, व्यवस्था ये करेगी कि वे जातिगत आधार पर दिया जाए आरक्षण। जबकि उस समय व्यवस्था ये हुई थी कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा क्योंकि हर धर्म में वो जातियां हैं। उसको आगे एक कदम और आगे बढ़ा दिया बिहार सरकार ने कि ये देख लिया जाए कि कितनी जाति कितना परसेंट है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है और जिस जाति की जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो जाए पूरे देश में। ये तो पूरे देश में भी मांग की थी हमने पीछे, और कांग्रेस ने ये घोषणा की है आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि जैसे हमारी सत्ता में हम आएंगे। मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब हम सत्ता में आएंगे तो पूरे देश में हम एक सेंसेक्स कराएंगे, जाति आधारित जनगणना कराएंगे। जब पता लग जाएगा किस जाति के कितने लोग या कितने व्यक्ति या कितना समूह रहता है, उसी के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है भविष्य में। और फिर आरक्षण व्यवस्था कभी न कभी खत्म भी होगी, चाहे वो 100 साल लग जाए, 200 साल से पूरा देश हम विकसित राष्ट्र में आ जाएंगे तो आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ये तो एक परिणति है। समाज जब इतना विकास कर जाता है, सबको काम मिल जाता है, सक्षमता आ जाती है तो आरक्षण खत्म भी हो जाता है। लेकिन भाजपा तो आज भी आरक्षण खत्म करना चाहती है, जबकि अभी हमारे देश का मूलभूत जो हमारा संविधान में जो मूलभूत जरूरतें थी वो ही पूरी नहीं हो पा रही हमारी। तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं कांग्रेस, और जो कांग्रेस के सारे इंडिया के दल है वो आरक्षण को देना। तो बाल मुकुंद जी, देखिए हालांकि बिहार सरकार में आप भी जुड़े हैं, कांग्रेस की भी अहम भूमिका है वहां पे, लेकिन जो बिहार के ही मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा करके जातीय गणना करा के गरीबों को क्या देना चाहती है ये पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि 33 साल में क्या दिया है गरीबों को। आरजेडी और जेडीयू का जिक्र करके कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल पूछा। नहीं, आरजेडी जेडीयू का सवाल ये लोग कैसे कर सकते हैं? आरजेडी जेडीयू का तो 2 साल एक बार रहा, 1 साल अब रहा, कुल 3 साल इस गठबंधन में रहे, जबकि 13 साल से ज्यादा तो ये बीजेपी गठबंधन में रही है जेडीयू के साथ। बिल्कुल, बीजेपी ही गठबंधन में रही है जेडीयू के साथ। ये तो 2 साल एक बार बताया मैंने, 1 साल एक बार बताया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का अवसरवादी बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब को उसका हक मिले, एक पिछड़े वर्ग को उसका हक मिले, अत्यंत पिछड़े वर्ग को उसका हक मिले, गरीब को उसका हक मिले। तो उसके लिए अगर जनसंख्या ना आपकी बात जनता को सुन नहीं पाएगी, ना मेरी बात जनता सुन पाएगी। आप जो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना बीच में, भाई हम कैसे निर्धारित करेंगे किस व्यक्ति को कितना दिया जाए? अगर एक जाति की जनसंख्या के दृष्टि से अगर वो 30% है, अगर उसको हम 10% आरक्षण दे रहे हैं तो उसके साथ कैसे न्याय होगा? जितनी उसकी जनसंख्या के भागीदारी उसको मिल जाए, यही तो एक अनुमान, एक आकलन होता है। हमारा जैसे नीति आयोग है, देश का नीति आयोग काम करता है, उसके अंदर भी ये पीपीपी लेकर आ रही है हरियाणा सरकार। तो उसमें क्या नहीं किया जाता कि आदमी के साथ किस तरीके की व्यवस्था में वो रह रहा है, उसके पास क्या आर्थिक साधन है, किस तरह की संपन्नता है या नहीं संपन्नता है, कितनी आय वर्ग में वो रहता है, किस जाति से वो संबंध रखता है। एक आदमी आय वर्ग से भी तय करते हैं, जाति से भी है, जो संविधान में उल्लेख है। संविधान में पीपीपी बना दिया हमने, परिवार सारा डाटा मिल जाएगा। अरे भाई, बोलने का टाइम मिलेगा भाजपा को, आपको भाजपा का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और मैं एंकर सुन रही है और पूरा हरियाणा यानी पूरा देश सुन रहा है। आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं एंकर महोदय ये निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए
कि जो भी आदमी बात करे वो लोगों तक ठीक है, पहुंचनी बाल चाहिए। मुकुंद जी सुन रहे हैं वो भी आपको। ठीक है, जी, अगर आपने मैं अपनी एक बात बात पूरी कर ली तो रामराज जी उस पर काउंटर करना चाह रहे ये थे। नहीं, मैं एक बात, जैसे अभी आ गया इस जातीय जनगणना में आया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, यादव 14.26% है, ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत 3.45%। आपको क्या पता ब्राह्मण 3.5% आपके पास आंकड़ा है क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी पे बैठ के भाई? लेकर के बेचो, इससे भाईचारा बिगड़ेगा, जातीय द्वेष फैलेगा। अरे क्या बीजेपी कह रही है कि इससे भाईचारा बिगड़ेगा। देश को तोड़ना बाल चाहती मुकुंद है, शर्मा हम जी, देश को बीजेपी जोड़ना कह रही चाहते हैं, है ये इससे देश को तोड़ना भाईचारा चाहते जो है हैं। वो बिगड़ेगा। इसको जिस भाई के पास आंकड़े नहीं है, जाति भाईचारा बिगड़ेगा। भाईचारा कैसे बिगड़ेगा? हमारी व्यवस्था है, हम अपनी जाति में शादी करते हैं, हमें पता होता है कि हम दूसरी स्टेट में जाके शादी करते हैं, हमें यहाँ हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली में बहुत शादियां होती है हमारी, यूपी में बहुत शादियां होती है, जयपुर राजस्थान में बहुत शादियां होती है, हम अपनी जाति में जाके शादी करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी होती है, वहाँ भाईचारा बिगड़ता है। ये तो एक वर्ण व्यवस्था है, कोई आज से तो अनादिकाल से। अच्छा बाल मुकुंद जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है, बाल मुकुंद जी मेरा सवाल सुनिए। जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो ये कह रही हैं कि सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार ने बताई है, लेकिन किस तकनीक से ये किया गया है उसकी रिपोर्ट हम लेंगे। वो कह रही है ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट अब हम निकालेंगे। सवाल उठाया जा रहा है। मैं बताता हूँ, ये जो जनगणना विवेक जी ने जो जारी की, वहाँ के जो विकास आयुक्त हैं, 13,07,25,310 संख्या दी उन्होंने, उसमें हिंदू है 81.91%, मुस्लिम है 13.70%, ईसाई है 0.57%। हमने तो एक एक आंकड़ा जाति का जाति के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से और उसकी संख्या के हिसाब से दे दिया, और वो जो हमने जारी कर दिया वो तो पूरे ना केवल इंडिया में पूरे विश्व में पहुंच गया। ये करवा ले जांच, ये देख लें, इसमें क्या बात। और ये जो आंकड़ा हमने लिया है बिहार सरकार ने, हम उसमें भागीदार है बिहार सरकार में, हमारा मंत्रिमंडल पहले कर्नाटक में भी आया था, कर्नाटक इतिहास ले लेना। नीति आयोग को भेजेंगे। अच्छा सुनिए रामराज जी, भाईचारा बिगड़ेगा, ये देश हित में नहीं है, इससे द्वेष फैलेगा, फायदा होगा क्या? कुछ देश सड़क रहा है बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है, देश को जोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रवाद तभी तो होगा जब भूखे को पेट को अनाज मिलेगा। वो जो लोग जिनको अपना हक, हम राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। हम राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। आप जातिवादी नहीं तो आप अपनी बच्ची को जब शादी करोगे, जब क्यों अपनी जाति में जाते हो? कौन सा अपने बच्चों को शादी करने के लिए? रामराज जी इस जातीय गणना का, रामराज जी मेरा आपसे सवाल है, इस जातीय गणना का प्रभाव क्या आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा क्या? जातिवादी नहीं हो, इसके दुष्परिणाम होंगे, दुष्परिणाम। पिछड़ा वर्ग इनके बहकाई मारने वाला नहीं है। पिछड़ा वर्ग आज भी प्रधानमंत्री जी के साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं। हमारे लिए गौरव की बात है जो पिछड़े वर्ग का सम्मान हमने दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। कांग्रेस ने यूज एंड थ्रो की नीति अपनाई है। क्या यूज एंड थ्रो की नीति बनाई? ये देश विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं, ये देश को तोड़ना क्या जाती है? आप रिश्ता करने के लिए क्या जाति नहीं देखते? या ये जो हमारा संविधान है, ये जाति बाल मुकुंद जी अगर आप रुकेंगे तो मैं सवाल कर लूं रामराज जी से। जाति की आरक्षण नहीं है, बाल मुकुंद जी आपने अपनी बात रखी है, ठीक है आपने अपनी बात रखी है ना, तो उसको आरक्षण मिला हुआ है। ओके बाल मुकुंद जी रुकिए। अरे बाल मुकुंद जी अगर आप रुकेंगे नहीं, अभी देखिए आप रामराज जी को समझा रहे थे, आप उन्हें समझा रहे थे, रुकने के लिए उन्हें कह रहे थे, अब आप खुद भी रुक रहे हैं, फिर मुझे आपकी आवाज काम करवानी पड़ेगी। बाल मुकुंद जी रुक जाइए, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है उन्हें, रुक जाइए। रामराज जी देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि इसका क्या किसी तरह से चुनाव पर भी असर पड़ेगा क्या, आगामी चुनाव पर ये जो जातीय गणना हुई है? ऐसा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगा। हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, इनको पता नहीं इस बात का। जो पिछड़े वर्ग का भला बीजेपी ने किया है आज तक कोई पार्टी कर ही नहीं पाई, इसलिए पिछड़े वर्ग हमारे साथ में है। ये तो देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं, हम देश को जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। राम मंदिर बना है, इनको नहीं अच्छा लग रहा। 370 धारा टूटी है, इनको अच्छा नहीं लग रहा। चंद्रयान आगे पहुंच गया, हम चंद्रमा पे हमने तिरंगा झंडा फहरा दिया, इनको अच्छा नहीं लग रहा। ये कौन कह रहे कि चंद्रयान की सफलता या अन्य सफलताएं भारत की कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है, विपक्षी दलों को पसंद नहीं आ रही है, तो आप सर गलत कह रहे हैं। बाल मुकुंद जी आपका फाइनल कमेंट इस पर, फिर धन्यवाद मैं दोनों का करना चाहूंगी। बाल मुकुंद जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था संविधान जब से देश आजाद हुआ 1950 से लागू है, अब उसके समय समय पर परिवर्तन भी हुआ है। राज्य सरकारें जब जातिगत आरक्षण के आधार पर भी बहुत बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब ये जो गणना हुई है, अब इसके आधार पर हम विकास करेंगे, तो विकास अब तक क्या पिछड़ी जातियों का हो नहीं रहा था क्या?
ऐसा इनका दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई सुन लीजिए रामराज जी, एक कदम आगे बढ़ाया। जातिगत जो जनगणना की है, ये जो रिजर्वेशन जातियों को दी गई थी उसको सुविधा बढ़ाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा करके उन्होंने सेंसस दे दिया कि इस जाति के इतने लोग इस प्रदेश में रह रहे हैं, उसी विभाग से व्यवस्था होगी, उसी हिसाब से विकास होगा। ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और मैं कहता हूँ पूरे देश को लागू करनी चाहिए और पूरे देश में लागू होगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरे देश में लागू होगी। कांग्रेस में तो दिग्विजय ने कह भी चुके हैं, अब गांधी जी ने कह दिया कि अगर एमपी में हमारी सरकार बनेगी तो लागू करेंगे इसे। देश की जनता इनको नकार चुकी है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश को तोड़ना चाह रहे हैं, ये अफरा तफरी मचाना चाह रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, देश की देवतुल्य जनता जनार्दन इनको नकार चुकी रामराज जी, लेकिन देखिए हमारे साथ बिहार सरकार का यही तर्क है ना कि हम विकास के लिए ऐसा कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग का विकास करेंगे जितना। बिहार में भी ये अपनी वो क्या नाम है जमीन खो चुके हैं। बिहार की जनता इनको आगे नकारने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगी मैं रामराज जी शर्मा जी आपका भी और बाल मुकुंद शर्मा जी आपका भी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए बिहार सरकार ने ये जातीय गणना जो है वो जारी की है और उसके जारी होने के बाद जो कहा जा सकता है कि राजनीति भी गर्मा गई है और किस तरह से वार पलटवार हो रहा है वो आपने कांग्रेस को भी सुना और बीजेपी को भी सुना।